जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर कांशीराम साहब अमर रहे। आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज फिर से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा है और उनके साथ में श्रीमती गीता वर्मा जी और उनके बेटे श्री अभिषेक आनंद पटेल जी जो और हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इसी साल में बहुत ही जल्दी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच दोस्तों, चाहे इंडिया गठबंधन हो या चाहे इंडिया का महागठबंधन हो, वो दोनों अपनी अपनी तरफ से बिहार की जनता को तरह तरह की प्रकार से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी कभी एनडीए वाला राहुल गांधी जी को कोसता है तो कभी राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को लेकर हमलावर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी इस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि बिहार में आज भी इतना गरीबी क्यों है, बिहार में आज भी इतना बेरोजगारी क्यों है, बिहार में आज भी इतना शिक्षा की कमी क्यों है, बिहार में आज भी इतना पलायन क्यों हो रहा है, बिहार के लोग आज भी इतने अनपढ़ क्यों हैं, बिहार में इतनी महंगाई क्यों है, बिहार में इतनी हत्या क्यों हो रही है, बलात्कार क्यों हो रहे हैं, शोषण क्यों हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। इस पर दोस्तों, चाहे एनडीए के लोग हों या चाहे इंडिया अलायंस के नेता लोग हों, कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। एनडीए बिहार में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है और झूठ पर झूठ फेंक रहा है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन दोस्तों, बिहार की जनता एनडीए की गठबंधन वाली नीतीश सरकार को 20 सालों से देखती आ रही है कि बिहार को और गर्द में धकेल दिया गया है। इसलिए बिहार की जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है और अब समझ गए हैं बिहार के लोग कि ये बीजेपी कांग्रेस वाले नेता लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार काफी सक्रियता दिखाया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा बवाल हो गया है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने महागठबंधन के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया है। जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, जो राजेश राम के सहारे 5% रविदास जाति पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, वह एक झटके में सारा फेल हो गया। क्योंकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है और अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, इस खबर ने महागठबंधन को परेशान करके रख दिया है। दोस्तों, महागठबंधन के तमाम नेताओं की नींद उड़ गई है। तेजस्वी यादव के सपने चकनाचूर हो गए हैं और राहुल गांधी जी तो हाथ मलते ही रह गए। और दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने बड़ा दाव खेलते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद जी को बिहार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दिया है, जिसके बाद दोस्तों बिहार का सियासी माहौल उफान मार रहा है। वैसे भी दोस्तों, बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर तो नहीं थी, क्योंकि साइड में प्रशांत किशोर भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो भी कई सीटों पर खेला कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का अकेले बिहार चुनाव में उतरने का फैसला महागठबंधन के भविष्य पर संकट के घने बादल मंडराने लगे हैं। और दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने एक बार फिर से
अपने बयानों से साफ कर दिया है कि वो अकेले ही बिहार के सियासी मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने एक्स पर लिखा है कि बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा व समीक्षा की गई है तथा इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को उल्लेखित कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी व तन मन धन से आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए उन्हें अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाली पार्टी की यात्रा व जनसभा आदि कार्यक्रमों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी कार्यकर्ता बीएसपी पार्टी प्रमुख अर्थात मेरे दिशा निर्देश में होंगे। इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद व केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम तथा बीएसपी बिहार स्टैंड यूनिट को सौंपी गई है। बिहार एक बड़ा राज्य है और इसलिए वहां की ताज़ा जरूरतों को देखते हुए राज्य की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग अलग जगह उसकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। बिहार में पार्टी की अपनी तैयारी के साथ साथ वहां राज्य के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालत एवं चुनावी समीकरण आदि को देखते हुए बीएसपी द्वारा चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने का आश्वासन पार्टी के लोगों ने पार्टी प्रमुख को बैठक में दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में भी पार्टी संगठन की तैयारियों व वहां भी यूपी के पैटर्न पर जिला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन के साथ साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की मिशनरी कार्यों के लिए दिए गए हैं। टारगेट की भी समीक्षा बैठक पार्टी प्रमुख द्वारा स्वयं अलग अलग से ली गई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती जी ने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार चुनाव को लेकर कितना गंभीर है, कितना तत्पर दिखा रही है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यह एक बड़ा फिर से ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।